नमस्कार, आपण पाहत आहात विश्वात्मक लोकस्वामी वार्ता न्यूज। पानसरे केस में 6 हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को मुंबई उच्च न्यायालय से बेल प्राप्त हुआ है। सभी के लिए एक सुखद वार्ता है। सभी हिंदुत्ववादी संगठनों से काफ़ी फ़ोन आ रहे इन कार्यकर्ताओं के समर्थन में, और इन कार्यकर्ताओं को 6 साल से 7 साल जेल में रहना पड़ा। उनके जीवन ध्वस्त हुए। उनकी आस्थापूर्वक जानकारी लेने के लिए सभी हिंदुत्ववादी संगठन फ़ोन कर रहे हैं। ये निकाल आने के उपरांत सभी को आनंद अवश्य हुआ है, लेकिन ये न्याय बहुत देरी से मिला है, क्योंकि इस पानसरे केस में केवल न्यायालयीन लड़ाई नहीं लड़ी गई, तो एक फेक नैरेटिव की लड़ाई भी इस महाराष्ट्र ने पिछले 10 साल में देखी। 2016 में यह घटना हुई, आज 2025 है। बीत 9 से 10 सालों में इन कार्यकर्ताओं के, जिनका कोई भी संबंध नहीं था, तो उनके जीवन कैसे ध्वस्त हुए पूरे महाराष्ट्र ने देखा है। इस महाराष्ट्र ने देखा है कि कसाब को एडवोकेट मिला, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को केवल वो हिंदू है, इसके लिए कोल्हापुर के जो भी पुरोगामी अधिवक्ता है, वहाँ का बार है, उन्होंने एक ठराव सम्मत किया कि हम इनको अधिवक्ता नहीं देंगे, इनका वकालतनामा एक भी अधिवक्ता नहीं लेगा। इसके लिए कोल्हापुर से बाहर से अधिवक्ता गए और उनका वकालतनामा लिया गया। मुंबई के प्रथितयश बहुत सारे अधिवक्ता वहाँ पे आए, जिन्होंने इनकी बेल की अर्जी मुंबई हाईकोर्ट में लगाई। इनके पीछे काफ़ी हिंदुत्ववादी अधिवक्ता खड़े रहे। निश्चित रूप से आज उसका फल मिला है। इस देश ने यह भी देखा कि इन कार्यकर्ताओं का मतलब बेल तो नहीं मिला, ऊपर से इनकी जो ट्रायल है ये ना चले, इसके लिए पानसरे परिवार हाईकोर्ट में गुहार लगा रहा था, पिटीशन डाल रहा था कि ट्रायल रुकवाने के लिए, मतलब इनको बेल भी नहीं देना है और इनका ट्रायल भी रुकवाना है। जहाँ पे कसाब के केस में केवल 3 साल में मुसलमान कार्यकर्ता जो अरेस्ट हुए थे, उनको 3 साल में निर्दोष करके बरी छोड़ दिया गया, लेकिन पिछले 9 साल में यह ट्रायल बिल्कुल नहीं चला। 250 से ज़्यादा विटनेस इसमें है, केवल 30 विटनेस आज तक हुए हैं। इस स्पीड से अगर वो ट्रायल चलता तो शायद इसको लिए और 20 साल राह देखनी पड़ती। यह तो न्याय व्यवस्था है, मैं उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यह तो सुखद बात नहीं है, यह वार्ता है कि इन कार्यकर्ताओं को आज बेल मिला है। जो झाला तो न्याय झाला, त्याबद्दल निर्विवाद आहे। पण फार उशिरा झाला आहे। 7 वर्ष लोकांना आत राहायला लागतं। त्याच्याबद्दल एकही क्लू तपास यंत्रणेकडे नसताना त्यांना अटक केली जाते, काहीतरी एक्स्ट्रेनियस रिझनसाठी, काहीतरी ज्या रिझनचा काही रेलेव्हन्स नाही आहे, ना कोर्ट को ना कॉजची आहे, केसची आहे, ना केसमधल्या बाकीच्या पुराव्याशी आहे, पण तरी देखील त्यांना अटक करून त्यांना 7 वर्ष आत राहायला लागतं। हा आपल्याकडे मी जे सांगतोय हे मी पहिल्यांदा सांगतो याच्यातला भाग नाही, अनेक सुप्रीम कोर्ट जजेसनी हेच सांगितलेलं आहे की आपली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम कोलॅप्स झालेली आहे। हे त्याचं एक प्रतीक आहे। पण एक निश्चित, ज्या वेळेला ते योग्य कोर्टापुढं योग्य वेळेला येतं, मे बी थोडं लेट झालेलं असेल, उशिरा झालेला असेल, पण तरी देखील तुम्हाला न्याय मिळू शकतो। हे सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे की त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवू शकता। सामान्य लोक अजूनही न्यायसंस्थेवर विश्वास ठेवतात, वकील ठेवतात। याला कारण हेच आहे की आज त्याला उशीर लागत असेल पण न्याय मिळतो। माननीय उच्च न्यायालय ने गणेश मिस्किन और अमित बद्दी को बेल दी है गोविंद पानसारे मर्डर केस में। सो उसके लिए मैं बहुत उनकी आभारी हूं, लेकिन जस्टिस जो है, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में न्याय हुआ है, क्योंकि जो लोग 7 साल से जेल के अंदर बंद थे और अगर कल को वो निर्दोष सिद्ध हो जाते हैं तो उनके वो 7 साल कौन लौटाएगा। तो अगर भले ही वो दोषी हैं या निर्दोष हैं, ये तो बाद में सिद्ध होगा, लेकिन
लेकिन जो इतने साल उनका जो स्पीडी ट्रायल का जो राइट है, ये निर्णय 2 साल में भी आ सकता था। ये पूरा ट्रायल 1 साल में खत्म हो सकता था, 2 साल में खत्म हो सकता था, लेकिन इसके पूरे पक्ष को देखने पे जरूर लगता है कि स्टेट ने उसमें पूरी जिम्मेवारी निभाई है कि किस तरह से इस मैटर को डिले किया जाए। और एक नैरेटिव का खेल चल रहा है। और अगर बहुत सारे मर्डर्स होते हैं इस देश में, लेकिन इस मर्डर केस को बहुत स्पेशली डील किया गया है, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसा मर्डर केस देखा नहीं जिसमें स्टेट ने कभी बोला हो कि मुझे बुलेट्स को फॉरेंसिक के लिए स्कॉटलैंड भेजना है, और बाद उस बेसिस पे 5 साल तक इस मैटर को लटका के रखा और फाइनली विड्रॉ कर लिया कि हमें नहीं भेजना है। इस पूरे मामले में 250 से ज्यादा विटनेस हैं। इतने दिन से लोग अंदर हैं, लेकिन फिर भी उन विटनेसेस को आज तक उनको विटनेस एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ। उसमें से कुछ ही का हुआ है, 33 या 34 लोगों का ही विटनेस एग्जामिनेशन हुआ है। इस हिसाब से अगर मैटर चले तो आज 10 साल में यहां मैटर पहुंचा है 2015 से 2025 में, तो आगे 18 साल और चलता रहेगा। इस बीच में कितने लोगों के माता पिता की डेथ हो गई, लेकिन उनको जो है सो उनके अंतिम संस्कार के लिए भी बाहर निकलने नहीं दिया गया। तो इसको मैं जस्टिस नहीं मानती हूं। और मैं मानती हूं कि यहाँ जस्टिस डिले भी हुआ है और जस्टिस को डिनाई भी किया गया है। और मेरी ये आशा है कि आगे ये स्पीडी ट्रायल चलेगा और निष्पक्ष तरीके से इस मैटर में निर्णय आएगा।